आज की वीडियो में हमने बकरीद के अवसर पे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है कि कुर्बानी जो है क्यों करानी चाहिए, किसको करानी चाहिए, इसका क्या महत्व है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को अपनी धर्म के विषय में पता नहीं रहता है और वो अज्ञानतावश इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हैं। तो इसमें एक जनरल बात ये है कि जो जानवरों का सदका एक तरीके से होता है दुनिया के किसी भी धर्म में किसी न किसी रूप में होता है। जैसे इस्लाम या बौद्धिस्ट जो धर्म हैं, ये जो कि निराकार ब्रह्म को पूजने वाले हैं, मतलब एक ईश्वर की सत्ता को मानते हैं जिसका कोई आकार नहीं है। और हिंदुइज़्म या अन्य फिलासफी जो हैं वो साकार रूप में, इनको चाइना में जो धर्म है वो मानते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप निराकार में माने या साकार में माने। मेन बात उसके जो पीछे रहस्य है वो ये है कि जानवरों का सदका जो है सभी धर्मों में क्यों किया जाता है। जो उसके नाम चाहे कोई बलि कहे, चाहे कोई कुर्बानी कहे, जो सदका करे, ये सब बेवकूफ़ी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपके बहुत गहरे राज छुपे होते हैं जो आम आदमी को ऐसे नहीं समझाए जा सकते, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से ही तालीम दी जाती है। दरगाहों मज़ारों में अगर कोई तालीम लेता है तो उसको इस्लाम में मिलता ही है। बारीक जो गूढ़ रहस्य है इसका ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलने लायक है, जिसको मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। और ऐसे ही हिंदू धर्म में भी उसके रहस्य हैं, तो उसमें ना जाते हुए मैं ये कहूँगा कि जिसकी हैसियत हो उसमें जो है इसको ज़रूर से कराना चाहिए। जानवर आपके मुल्क में कौन सा है कुर्बानी के लिए, जैसे कहीं पे ऊँट है और कहीं पे जो है बड़े का है, जैसे बकरा, हिंदुस्तान में बकरा होता है ज़्यादातर और बड़े का होता है, तो उसके हिसाब से अपना देख लें। और उसकी जो शर्तें हैं कि मान लीजिए 1 साल का बकरा होना चाहिए, दांत वाला होना चाहिए, तो वो सब अपना लोकल पूछ के पता कर लें। इसमें बेसिक बात ये है कि ये कुर्बानी आपको ज़िंदगी के साल भर तक बहुत सारी परेशानियों से निजात दिलाती है। ये इसका मेन मकसद होता है। जो आपके जो दुनिया भर के आफतें हैं उससे आपको दूर रखती हैं, और बहुत सारे दुख कष्ट जो आपकी परेशानियां हैं, चाहे वो आर्थिक चल रहे हो, चाहे बीमारी आजारी के चल रहे हो, चाहे कुछ भी चल रहे हो, वो जिसके जो है मुखिया होता है परिवार का, पहली कुर्बानी तो उसी के नाम से फ़र्ज है कि करानी चाहिए। और उसके बाद फिर दूसरा प्रेफरेंस देना चाहिए कि घर में कोई दूसरा सदस्य जो है वो बहुत बीमार चल रहा हो, परेशान चल रहा हो, कोई भी हो, महिला पुरुष, तो उसके नाम से कराना चाहिए। उसके बाद फिर बचता है तो आप फिर जनरल जितनी आपकी हैसियत है उसको कराएं। और उससे जो है इस तरीके से जो है आपको साल भर में धन की व्यवस्था धीरे धीरे करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कुर्बानी लायक बकरे आपको 10,000 तक मिल रहे हैं, तो 800 रुपया आप सालाना जो है 800 रुपया महीना निकाल सकते हैं आराम से, कि साल भर में आपने कुर्बानी का जो व्यवस्था कर लिया। तो उतने का आप मोबाइल रिचार्ज करा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात का रोना रोते हैं कि अरे हमारी कुर्बानी की हैसियत नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपकी गलती है, और इसके लिए अल्लाह ही निज़ाम में कोई माफ़ी नहीं है। कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको जो है ये जो फ़र्ज़ से आप भागेंगे आपका इस्लाम में, उसकी सज़ा आपको ज़रूर से मिलेगी। आपके जो फ़र्ज़ हैं उससे आप भाग नहीं सकते हैं, ये लाजमी होता है कुर्बानी चूँकि फ़र्ज़ में। तो अब आज के समय में हर आदमी एक बकरे की कुर्बानी आराम से करा सकते हैं, इतना वो मोबाइल का रिचार्ज करा लेता है। तो वो महीने का अगर एक बजट बना हुआ है अपना फ़र्ज़ समझ के, तो वो कर सकता है, कम से कम एक तो कर ही सकता है। तो ऐसा सबको करना चाहिए। दूसरी बात है कुर्बानी का फ़ायदा किन लोगों को नहीं मिलता है, जो इससे संबंधित कुछ बारीक बातें ये हैं, जैसे उसके हिस्से का जो है कि हिस्सा आपने लिया, रिश्तेदार के लिए, लोगों में बांटा, वो सही से फिर तकसीम करें, उसमें कम ज़्यादा ना होने पाए। और फिर उन्हीं लोगों को बेचें, मतलब बांटें उसको जो है जो उसके ज़रूरतमंद हो। तो तीसरा हिस्सा जो रिश्तेदारों को नहीं जाना है, ऐसे इधर उधर जान छुड़ाने के लिए ना दे दें। देखें कि कोई गरीब लोग हैं जो गोश्त का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं खुद से, तो उसमें समय दे करके उसको बांटना चाहिए, और बिना किसी जो है क्रोध के उनके जा करके उनका शुक्राना अदा करें कि हाँ आपने इसको लिया जो है। ऐसा नहीं है कि बस तुम ज़रूरतमंद थे तो एहसान लाद के चले गए इसके ऊपर। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि कुर्बानी का कभी प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आपके रिश्तेदार हैं या गरीब हैं। इसमें भी कुर्बानी जो है आपकी जायज़ नहीं होगी और उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ये कोई किताबी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आंखों देखी बात बता रहा हूँ। हम लोगों ने, चूँकि हम तो हिंदू धर्म में हैं, लेकिन इस्लाम में साधना करने के कारण कुर्बानी हमारे ऊपर भी फ़र्ज होती है। इतना इसका दायरा होता है, तो हम लोग खुद ही इसको बकरीद में करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक दूसरे धर्म वाला बेहतर आपको समझा पाएगा कि कितना उसका महत्व होता है। तो उसमें जो है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो पैसे के अहंकार में अपने रिश्तेदारों को या गरीब लोगों को जो होते हैं बताते हैं कि मेरे वहाँ इस साल 4 बकरे हो रहे हैं, 5 बकरे हो रहे हैं, 6 बकरे हो रहे हैं। ऐसी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं है। कुर्बानी का आपको गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो आपका जो है हैसियत है उसके हिसाब से आप करें, इसके फ़र्ज़ फ़राइज़ हों, और बहुत शालीनता से इसको करने के बाद जैसे इसको बांटने का नियम है उस तरीके से आप बांटेंगे, तभी जो है आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ऊपर वाले को नहीं बना सकते। अगर कुर्बानी का मतलब ही आपको नहीं मालूम है कि वो आपकी ही दुख तकलीफ़ कराने के लिए किया गया था, लोगों में गोश्त बांटने के लिए, अल्लाह में पे एहसान करने के लिए नहीं, तब आपको इसके फ़ायदे होंगे। जिसको जानकारी नहीं है वो पढ़ें, अध्ययन करें,
तब जाकर वो खाने पीने का कोई त्यौहार नहीं है कि आपने खाली गोश्त बनवाया बांटा और खा लिया पी लिया, ऐसा नहीं। ऐसे तो आप साल में कभी भी गोश्त खा सकते हैं बकरे ज़िबा करके, उसका एक विज्ञान है, उसका एक महत्व है। तो मैं समझता हूँ एक जनरल बात जो इतनी आपसे कहनी चाहिए। आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इतना कहता हूँ, बाकी किसी के मन में कोई इसमें डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए।